ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पति के पास पैसों की कमी होती है और फिर पैसों के लिए वो दूसरे आदमी के साथ सोने के लिए मान जाती है। इसके बाद कहानी में क्या होता है यही हम इस वीडियो में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम नीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक मॉल में शॉपिंग करके बिलिंग करा रही थी, लेकिन जब पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो वो कुछ सामान रख देती है और इससे हमें मालूम चलता है नीना को पैसों की कमी है। फिर जब नीना घर जा रही थी तो एक गाड़ी वाला उसके कपड़े गंदे कर देता है। उस गाड़ी वाले का नाम जॉन था। वो नीना से माफी भी मांगता है, लेकिन नीना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम नीना के पति रॉबर्ट को देखते हैं। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर था। तभी उसके पास एक नोटिस आता है। नोटिस में लिखा था अगर उन्होंने लोन नहीं भरा तो बैंक उनका मकान छीन लेगी। ये सुनकर रॉबर्ट नीना पे गुस्सा करने लगता है। वो कहता है आखिर तुमने मुझे लोन के बारे याद क्यों नहीं दिलाया। ये सुनकर नीना रोने लगती है और फिर रॉबर्ट नीना को शांत करने लगता है। इधर हम जॉन की फैमिली को देखते हैं। ये काफी अमीर थे। यहाँ पे जॉन अपनी बीवी से घूमने को कहता है, लेकिन सैरा मना कर देती है। दरअसल सैरा को ऐसा लगता है जैसे जॉन हर समय काम में बिजी रहता है और अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे पाता, और इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होते रहता है। अगले दिन हम कॉलेज में रॉबर्ट को देखते हैं। वो क्लास ले रहा था और नीना भी उसके क्लास में बैठी थी। तभी नीना के पास बैठी उसकी दोस्त उससे रॉबर्ट के बारे कुछ अजीब सवाल पूछती है। उसकी बातों से ये पता चल जाता है वो भी रॉबर्ट को पसंद करती है। क्लास के बाद रॉबर्ट नीना से बैंक जाने को कहता है ताकि वो बैंक मैनेजर से बात करके लोन की तारीख बढ़ा सके। इसके बाद नीना बैंक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे मालूम चलता है बैंक मैनेजर कोई और नहीं बल्कि जॉन है, जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था। दरअसल आज जॉन के चाइनीज क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी और नीना को चाइनीज आती थी, इसलिए जॉन उसे अपने साथ ट्रांसलेटर बनके आने को कहता है और नीना मान जाती है। इधर हम रॉबर्ट को देखते हैं। वो प्रोफेसर होने के साथ साथ एक सिटी गाइड का भी काम करता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। इधर जॉन क्लाइंट्स को लेकर एक कैसीनो में आता है और इसी कारण नीना को भी कैसीनो में आना पड़ता है। फिर जब नीना उनकी बातों को अच्छे से ट्रांसलेट कर देती है तो जॉन खुश होकर उसे 2 चिप्स देता है। फिर जब नीना तुक्के से चिप्स को 0 पे लगा देती है तो वो $7,000 जीत जाती है। ये देख वो काफी खुश हो जाती है और उन सारे पैसों को भी 0 पे लगा देती है। जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन नीना उसकी बात नहीं सुनती और सारे पैसे लगा देती है। लेकिन इस बार वो सारे पैसे हार जाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पैसे उसके थे ही नहीं। और ये देखकर जॉन को अच्छा लगता है और अब वो उसके साथ समय बिताना चाहता है। फिर दोनों एक होटल में डिनर करने आते हैं। यहाँ पे नीना जॉन से अपने लोन के बारे में कहती है। ये सुनकर जॉन मौके पर चौका मारने का ट्राई करता है और उससे कहता है इस काम के बदले तुम्हें मेरे साथ एक रात बिताना होगा। ये सुनकर नीना को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर घर आकर वो रॉबर्ट से सारी बातें कहती है। वो उससे कहती है मैंने कैसीनो में $7,000 जीते थे, लेकिन दूसरी बार में मैं सारे पैसे हार गई। ये सुनकर रॉबर्ट काफी गुस्सा होता है क्योंकि इस वक्त उन्हें पैसों की बहुत आवश्यकता थी और नीना ने इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। ये देख नीना समझ जाती है रॉबर्ट को सिर्फ पैसों की ही पड़ी है। अगले दिन नीना अपने दोस्त से मिलती है और उसे अपने दिल की सारी बात बता देती है। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है कहीं तुम जॉन को पसंद तो नहीं करने लगी। लेकिन नीना रॉबर्ट को धोखा देना नहीं चाहती। इधर नीना की याद में रॉबर्ट काफी बेचैन होता है और वो उस कैसीनो की रिकॉर्डिंग में नीना को देखने लगता है। दूसरी ओर रॉबर्ट पैसे कमाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन तभी उनको बैंक के साइड से एक आखिरी वार्निंग आती है। अगर उन्होंने इस बार लोन नहीं चुकाया तो उनका घर उनसे छीन लिया जाएगा। ये देखकर रॉबर्ट और भी परेशान हो जाता है और उसे ऐसा देख नीना भी परेशान हो जाती है। फिर नीना को जॉन का ख्याल आता है, लेकिन अगर उसने जॉन से हेल्प ली तो उसे जॉन के साथ एक रात गुजारनी होगी।
आखिरकार कोई रास्ता ना होने की वजह से नीना जॉन को कॉल करती है और उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद अगले दिन दोनों एक होटल में मिलते हैं। यहाँ जॉन नीना से कहता है वो लोन भरने के लिए उन्हें 3 महीने का टाइम देगा। ये सुनकर नीना उसके साथ एक कमरे में जाती है, लेकिन जॉन उसे सोने के लिए फोर्स नहीं करता। फिर नीना जॉन को खुश करने लगती है और फिर काम खत्म होते ही वहाँ से चली जाती है। घर आने पर रॉबर्ट उससे कहता है बैंक वालों ने और टाइम दे दिया है और उनकी किस्त भी कम कर दी है। उधर जब जॉन घर जाता है तो सैरा को उसके कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। फिर अगले दिन नीना को जॉन का कॉल आता है। वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन नीना उसे मना कर देती है। लेकिन फिर नीना से भी रहा नहीं जाता और वो उससे मिलने पहुंच जाती है। यहाँ पे जॉन उसी का वेट कर रहा था और मिलते ही दोनों एक बार फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और ये फैसला करते हैं अब से दोनों हर हफ्ते मिलेंगे। लेकिन अगले हफ्ते जब नीना जॉन से मिलने आती है तो वो उसे नहीं मिलता और ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाते हैं। दरअसल जॉन का बेटा बीमार था, जिस कारण वो कहीं भी नहीं जा पाता। इधर नीना जॉन के लिए पागल हो रही थी। जब भी किसी का कॉल आता उसे लगता जॉन है। अपनी बीवी की ऐसी हालत देख रॉबर्ट भी परेशान हो जाता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अब रॉबर्ट नीना की काफी केयर करने लगा था, लेकिन फिर एक दिन जब वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो नीना गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है मेरा अफेयर चल रहा। ये सुनकर रॉबर्ट भी गुस्से में आ जाता है और नीना को घर से निकाल देता है। जिसके बाद नीना जॉन को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाकर उससे सारी बातें कहती है। जॉन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो उसकी हेल्प करने को मान जाता है और उसे एक नया अपार्टमेंट देता है। अगले दिन नीना अपने दोस्त को अपार्टमेंट दिखाने लाती है। अपार्टमेंट देखकर उसकी दोस्त चौंक जाती है। फिर जब वो नीना से पूछती है क्या अब वो जॉन से शादी करेगी, तो नीना के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद नीना जॉन को कॉल करके उसे अपने पास आने को कहती है, लेकिन जॉन को फोन पे बात करता देख सैरा समझ जाती है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा। हालांकि इस बात का शक तो उसे पहले से ही था, लेकिन ये सब जानने के बाद भी वो शांत रहती है ताकि उनके बेटे को ये सब पता ना चले। फिर जब जॉन नीना से मिलने आता है तो नीना उससे पूछती है मैं तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। इस पर जॉन कहता है बहुत ज्यादा। ये सुनकर नीना को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जॉन के लिए टाइम पास नहीं थी। अब दोनों दिन भर साथ रहते और उसे जॉन के साथ प्यार की जो फीलिंग आती थी वो कभी भी रॉबर्ट के साथ नहीं आई थी। वहीं नीना से दूर होने के बाद रॉबर्ट अपनी एक दोस्त के साथ रहने लगा था जो उसे पहले से ही पसंद करती थी। लेकिन हम देखते हैं नीना अभी भी रॉबर्ट के क्लास में आती है, जिसके चलते लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। फिर रात में नीना के घर पे घंटी बजती है तो नीना जल्दी से दरवाजा खोलती है, लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट होता है। वो अंदर आकर नीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। कुछ देर बाद नीना जॉन को कॉल करके अपने पास बुला लेती है और उसे सारी बातें बता देती है। दरअसल नीना प्रेग्नेंट थी, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता ये बच्चा जॉन का है या फिर रॉबर्ट का। नीना की सारी बातें सुनने के बाद जॉन उससे कहता है वो इस बच्चे को किसी भी चीज की कमी होने नहीं देगा। ये सुनकर नीना खुश हो जाती है। फिर जब जॉन घर आता है तो वो देखता है सैरा परेशान होकर शराब पी रही थी। यहाँ पे जॉन उससे नीना के प्रेगनेंसी के बारे बोल देता है, लेकिन सैरा उससे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसने फैसला कर लिया था चाहे जॉन किसी के साथ कुछ भी करे वो खुद को शांत रखेगी। इसके बाद हम कई महीनों बाद का टाइम देखते हैं। अब नीना का बच्चा बड़ा हो गया था और जॉन अपनी दोनों बीवियों को बराबर टाइम देने लगा था। फिर एक दिन जॉन सैरा के साथ घूमने का प्लान करता है, लेकिन नीना उसे कैंसिल करके जॉन के साथ एक मीटिंग में जाती है। तभी उसके सामने रॉबर्ट आ जाता है। नीना उससे बातें करने लगती है। यहाँ हम देख सकते हैं रॉबर्ट नीना से अभी भी पहले जितना ही प्यार करता था। ये देखकर नीना उसे अपने साथ कमरे में आने को कहती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट उसे वापस आने को कहता है, लेकिन नीना साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो जॉन के साथ खुश थी। वो कहती है अगर तुम चाहो तो हम ऐसे ही मिल सकते हैं, और ये सुनने के बाद रॉबर्ट मान जाता है और फिर नीना कमरे से बाहर निकल जाती है और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।